जब आर्किटिक लोमड़ी अपने बिल में खाना लेकर वापस आई तो उसके सभी बच्चे उसकी ओर दौड़ पड़े। लेकिन इस बार खाना बहुत कम था, इसीलिए भोजन के लिए बच्चों के बीच छीना झपटी और लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार सबसे ताकतवर बच्चे ने सारा खाना अपने कब्जे में कर लिया। बाकी बच्चे अपनी माँ के पास जाकर खाना मांगने लगे, लेकिन उनकी माँ खुद भी भूखी थी। बर्फ से ढके इस कठोर इलाके में बच्चों का पालन पोषण करना बिल्कुल आसान काम नहीं था। आर्कटिक लोमड़ियों के उस जोड़े के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। सर्दी आने से पहले उन्हें अपने बच्चों को इतना बड़ा बनाना था कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर जीवित रह सके। सौभाग्य से हर साल इस मौसम में बड़ी संख्या में सीगल, समुद्री पक्षी, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए यहाँ आते हैं। यही सीगल उस आर्कटिक लोमड़ी के परिवार के लिए उम्मीद की किरण थे। लेकिन सीगल का शिकार करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। आर्कटिक मादा लोमड़ी चट्टानों के बीच छिपकर सही मौके का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में वहां बड़ी संख्या में सीगल इकट्ठा हो गए। आर्कटिक मादा लोमड़ी ने मौका देखकर हमला किया, लेकिन गलत लक्ष्य चुन लेने के कारण उसका प्रयास विफल हो गया। खाली हाथ रह जाने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह फिर से छिपकर बैठ गई और अगले अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। सीगल जल्द ही पहले हुए खतरे को भूलकर फिर उसी जगह इकट्ठा हो गए। इस बार आर्कटिक मादा लोमड़ी का शिकार पूरी तरह सफल रहा। शिकार मिलते ही उसने उसका एक भी टुकड़ा नहीं खाया और तुरंत उसे मुंह में दबाकर अपने बिल की ओर दौड़ पड़ी। आने वाले दिनों में यह स्थान उसका सबसे पसंदीदा शिकार क्षेत्र बन गया। यहाँ उसे लगभग हर दिन अच्छा शिकार मिलने लगा। ये समय बच्चों के लिए भी बहुत खुशी लेकर आया। अब उन्हें भूख से तड़पना नहीं पड़ता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। माता पिता की लगातार मेहनत से बच्चों का आकार भी काफी बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अब उन्हें पहले से अधिक भोजन की आवश्यकता थी। जब बाकी 3 बच्चे अभी भी पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर थे, तब अलग रंग के फर वाली एक मादा शावक ने खुद भोजन ढूंढना सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि बचपन से ही वह भोजन के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा में अपने तीनों भाइयों से हारती आ रही थी। जब भी माता पिता खाना लेकर आते, उसके तीनों भाई उस पर टूट पड़ते और कुछ ही क्षणों में सारा भोजन खत्म कर देते। कठिन परिस्थितियों ने उसे दूसरों की तुलना में जल्दी आत्मनिर्भर बना दिया। आज उसका भाग्य अच्छा था। उसे एक घायल समुद्री पक्षी मिल गया। यह सफल शिकार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे यह विश्वास मिला कि माता पिता से अलग होने के बाद भी वह जीवित रह सकती है। फिलहाल वे अपने माता पिता की देखभाल पर निर्भर हैं, लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उन्हें इस कठोर और निर्दयी प्रकृति का सामना अकेले करना होगा। यदि आपको वन्य जीवों से जुड़ी ऐसी अद्भुत कहानियां भी पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।